अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर के इस सीरीज में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने सफ़र में हम अब तक नाउन्स और प्रोनाउंस की दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं, जो कि किसी भी जुमले के सितारे हैं। लेकिन आज हम इस कहानी में एक्शन लाने वाले हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होंगे वर्ब्स, यानी फेल। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये वर्ब्स होते क्या हैं। फिर हम इनकी 3 अहम किस्मों मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को तफसील से समझेंगे और आखिर में इन सब का एक क्विक रीकैप भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, वर्ब्स आखिर हैं क्या? यूँ समझें कि वर्ब्स किसी भी जुमले का इंजन होते हैं। उनके बगैर जुमला आगे ही नहीं बढ़ सकता, वो बस बेजान अल्फाज का ढेर है। अगर उसकी तारीफ की बात करें तो वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो 3 चीज़ें दिखा सकता है। कोई अमल यानी एक्शन, कोई हालत यानी स्टेट, या कोई वाक़या यानी अकरेंस। आसान लफ्ज़ों में ये वो लफ्ज़ है जो जुमले में जान डालता है और बताता है कि हो क्या रहा है। मिसाल से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, इस पूरी गुफ्तगू में आपको अंग्रेज़ी मिसालें बाईं तरफ और उनका उर्दू तर्जुमा दाईं तरफ नज़र आएगा, ताकि समझने में आसानी रहे। तो इस जुमले को देखें, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ राइट्स एक अमल, एक एक्शन को जाहिर कर रहा है। ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। लेकिन वर्ब्स हमेशा किसी भाग दौड़ वाले काम को ही नहीं दिखाते। अब इस जुमले को देखें, ही इज़ टायर्ड। यहाँ इज़ कोई काम नहीं दिखा रहा, बल्कि एक हालत यानी स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर कर रहा है। ये बता रहा है कि वो किस कैफियत या हालत में है। ठीक है, तो अब जबकि हमें वर्ब का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, चलें इसकी पहली और सबसे अहम किस्म की तरफ चलते हैं, मेन वर्ब्स। ये जुमले के असल हीरो हैं, वो अल्फाज जिनमें असल मतलब छुपा होता है। मेन वर्ब्स, जिन्हें लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता है, किसी भी जुमले की जान होते हैं। ज़रा सोचें, अगर आप उन्हें जुमले से निकाल दें तो जुमले का सारा मतलब ही गायब हो जाएगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मेन वर्ब्स को भी हम मज़ीद 2 किस्मों में बांट सकते हैं। एक हैं एक्शन वर्ब्स, जो किसी जिस्मानी या ज़हनी काम को जाहिर करते हैं, और दूसरे हैं स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स, जो किसी हालत या कैफियत को बताते हैं। एक्शन वर्ब की मिसाल तो बहुत सीधी सी है, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले एक वाज़े जिस्मानी अमल है, यानी खेलना। ये समझना बहुत आसान है। लेकिन स्टेट वर्ब्स के साथ अक्सर लोग एक आम गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर नो यानी जानना एक स्टेट वर्ब है। इसे इस तरह कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल करना, आई एम नोइंग हिम, ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल गलत है। इसका सही इस्तेमाल है आई नो हिम। क्यों? क्योंकि जानना कोई ऐसा अमल नहीं है जो जारी रह सके, ये एक हालत है। आप या तो किसी को जानते हैं या नहीं जानते। तो याद रखने की बात यह है कि स्टेट वर्ब्स हालत बताते हैं, चलता हुआ अमल नहीं। चले मेन वर्ब्स यानी हमारे हीरो को समझने के बाद अब इनके मददगारों से मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वो अल्फाज हैं जो असल एक्शन को मज़ीद वाज़े करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और इनका नाम ही इनका काम बताता है। ये मेन वर्ब की मदद करते हैं ताकि जुमले का ज़माना यानी टेंस, उसकी वॉइस या उसका मूड ठीक ठीक समझ आ सके। अंग्रेज़ी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स ये 3 ख़ानदान हैं। बी, जिसमें आते हैं एम, इज़, आर, वॉज, वेयर। फिर है हैव, जिसमें आते हैं हैज़, हैव, हैड, और आखिर में डू, यानी डू, डज और डिड। इस मिसाल में देखें, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। यहाँ राइटिंग हमारा मेन वर्ब है और इज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो इसकी मदद कर रहा है। इज़ हमें बता रहा है कि ये काम हाल में, अभी इसी वक्त हो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस जुमले में कंप्लीटेड मेन वर्ब है, लेकिन हैव हमें बता रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आप हैव हटा दें तो जुमले का ज़माना ही वाज़े नहीं रहेगा। और अब हम आ गए हैं आज की आखिरी किस्म पर, मॉडल वर्ब्स। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बड़े दिलचस्प वर्ब्स हैं जो जुमले के मूड को सेट करते हैं। मतलब ये इम्कान, इजाज़त या जिम्मेदारी जैसी कैफियत को जाहिर करते हैं।
تو ماڈل وربس قابلیت، امکان، اجازت یا ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کا ایک سنہری اصول ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ماڈل وربس کے بعد ہمیشہ مین ورب کی پہلی یعنی بیس فارم ہی استعمال ہوتی ہے، کوئی ایس ای ایس یا آئی این جی نہیں لگتا۔ یہ کچھ عام ماڈل وربز ہیں جو آپ کو اکثر نظر آئیں گے: کین، could، may، might، must، shall، should اور will، would۔ مثال کے طور پر شی کین اسپیک انگلش، یہاں کین ایک ماڈل ورب ہے جو قابلیت یعنی ابیلٹی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر انگریزی بولنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس دوسری مثال میں یو مسٹ فالو دا رولز، مسٹ ایک بہت مضبوط ذمہ داری، ایک فرض یعنی obligation کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں بلکہ ایک لازمی حکم ہے۔ چلیں تو آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے ایک نظر میں جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ آج ہم نے وربز کی 3 اہم اقسام کو سمجھا۔ پہلا، مین وربز جو جملے کا اصل مطلب بتاتے ہیں جیسے پلے یا نو۔ دوسرا، آکسیلری وربز جو مین ورب کے مددگار ہیں جیسے از اور ہیو۔ اور تیسرا، موڈل وربز جو جملے کا موڈ بتاتے ہیں جیسے کین اور مسٹ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔